हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के लिए आई हुई तीन जबरदस्त रिपोर्ट और उनकी वजह से कंपनी में आज कुछ पॉजिटिविटी के माहौल बनते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन में कंपनी का शेयर लगभग 834 रुपए पर ओपन हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग 10 रुपए कम थी। तो देखा जाए तो कंपनी गैप अप ओपनिंग खुली, लेकिन प्रॉफिट बुक के बाद कुछ प्रॉफिट यहाँ पर आया और उसके बाद कंपनी में जबरदस्त रैली के साथ कंपनी 2.5% के आसपास की पॉजिटिविटी इस टाइम बनाई हुई है। पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो कंपनी ने एक डब्लू पैटर्न बनाया था, जिसे ये ब्रेकआउट तो नहीं कर पाया, लेकिन साइडवेज है। और दोस्तों यहां से कंपनी में अगर तेजी आती है तो 950 रुपए तक के टारगेट कंपनी के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो भारतीय बाजार चल रहा है उसकी वजह से भी इस पर कुछ इंपैक्ट पड़ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दिन में ये भी टूटा और फिर यहाँ पर बढ़त हुई है। तो इसी प्रकार सिलसिला दोस्तों यहाँ पर इस अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के अंदर आज बनता दिखाई दिया। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एक बार उन पर गौर फरमा लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी की शाखा ने आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी तेजी का रुख यहां पर बनाई हुई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने घोषणा की है कि पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप डाउन एक सहायक कंपनी है या फिर सब्सिडीज कंपनी है इस कंपनी की, अडानी सोलर एनर्जी AP8, जिसने आंध्र प्रदेश में कडप्पा में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू कर दिया है। और इस संयंत्र के चालू होने की वजह से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का क्षेत्र है जो 12,591 मेगावाट पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से कंपनी जबरदस्त यहां पर ट्रेंडिंग में है। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी, आपको भी पता है, भारत में सौर पवन हाइब्रिड और जल विद्युत परियोजना में अग्रणी है और इसकी वजह से 11.7 गीगावाट से अधिक के इस कंपनी के पोर्टफोलियो इस टाइम बन चुके हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी अब जल्द 2030 तक 50 गीगावाट तक के टारगेट हासिल करते हुए सबसे बड़ी यहां पर बन जाएगी। एक और खबर आप देख सकते हैं श्रीलंका से आ रही है, जिसमें अधिकारियों ने अडानी के निवेश अवसरों को स्वागत यहां पर कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीलंकाई कैबिनेट के प्रवक्ता ने कहा है कि देश के अडानी समूह के साथ भारत में व्यापार करने के लिए अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है और वह समूह द्वारा प्रस्तावित किसी भी निवेश के अवसर का स्वागत करते हैं। मतलब कि दोस्तों श्रीलंका के अंदर कुछ बैंड्स वगैरह लगाए गए थे प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन अब उनका स्वागत देख सकते हैं खुद श्रीलंका यहाँ पर कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा अपडेट रहा। उसके बाद जो अमेरिकी अभियोजक है वो आप देख सकते हैं गौतम अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने सौर ऊर्जा सौदे हासिल करने के लिए भारतीय सरकार अधिकारियों के रिश्वत देने के 265 मिलियन डॉलर की योजनाओं के कथित संपलन की अभियोजना को यहां पर लगाया था। मतलब कि दोस्तों जो 265 मिलियन डॉलर के रिश्वतखोरी के आरोप थे तो उसकी वजह से श्रीलंकाई ने पहले ये बैन कर दिए थे, लेकिन अब स्वागत फिर से यहाँ पर करने लगा है अडानी ग्रुप का। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी बड़ा इंपैक्ट तो पड़ा, लेकिन अब सभी रास्ते अडानी ग्रुप के अंदर खुलते दिखाई दे रहे हैं। आज के कारोबार आप देखेंगे तो करीब 35 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना है, जिनमें काफी कम क्वांटिटी में डिलीवरी पोजीशन बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों कंपनी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो 45 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड ने देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर बढ़ाया। एसबीआई सबसे ज्यादा खरीदार रहा, 691% माल अब की बार बड़ी क्वांटिटी में उठाया। उसके बाद आईसीआई देख सकते हैं 968% माल उठाया। तो इन्होंने दोस्तों जबरदस्त क्वांटिटी में इसलिए खरीदा है क्योंकि कंपनी का शेयर काफी सस्ते दामों पर मिल रहा है और उसी वजह से दोस्तों बड़ी क्वांटिटी में माल उठा लिया। लेकिन अब जल्द दोस्तों आपको भी पता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का शेयर बड़े टारगेट देगा और जैसे ये 1200-1300 के आसपास जाएगा तो ये प्रॉफिट बुक के हालात उस टाइम बना लेंगे, लेकिन प्रॉफिट तो यहाँ पर आने वाला है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बड़ी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन इस 16 लाख के आसपास ही देख सकते हैं आपकी बार म्यूचुअल फंड में बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर वॉल्यूम ऐड हुई है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी के माहौल बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी के अंदर इस टाइम होल्डिंग करने का डिसीजन लेता है तो काफी परफेक्ट मौका है, लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल वैल्यू करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद डिसीजन ले सकते हैं।